हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़ और ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का तीसरा पार्ट है। और मेरे साथ यहाँ पे एक गाइड है जो बताएंगे आपको विजय स्तंभ के बारे में। टावर है, इसे विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विक्ट्री टावर कहते हैं जी। इसे महाराणा प्रताप के दादा के भी दादा थे, महाराणा कुंभा, उन्होंने इसे बनवाया था। महाराणा कुंभा ने कई मुगल बादशाहों को हराया हुआ है, लेकिन दो ऐसे थे जिन्हें दो बार हराने की खुशी में से बनाया। मध्य प्रदेश में मांडू फोर्ट, उसका सुल्तान था महमूद खिलजी, और गुजरात का अहमद शाह। इन दोनों को इसी फोर्ट पर 6 महीने कैद रखा और दया खा के रिलीज कर दिया। जब इन दोनों को पता चला कि हम हार चुके, तो एक साथ मीटिंग की और विशाल सेना के साथ जब पुनः हमला करना यहाँ चाहा और महाराणा कुंभा को इस बात का पता चला, तो उन्होंने लेटर लिख के मना करवा दिया कि आप मेवाड़ में मत आना, यहाँ आके आप हार जाएंगे तो मेरे ऊपर एक कलंक लग जाएगा कि घर में बुलाया, मारा और हार गए। इंदौर के पास में एक विशाल मैदान था सारंगपुर, जहाँ इस विशाल सेना को पुनः डिफीट दिया। इस विजय को सेलिब्रेट किया गया विजय स्तंभ के रूप में। अच्छा। बनाने के लिए 10 साल का समय लगा, 90 लाख रुपए का खर्चा आया। 122 फीट इसकी हाइट है, 157 सीढ़ी है, और भारतीय संस्कृति में जितने देवी देवता मानते हैं सभी को डेडिकेटेड किया हुआ है। रामायण, महाभारत, पुराण के स्टेचू विथ नेम सहित, लेकिन स्टेचू सभी टूटे हुए हैं बाई मुगल्स आर्मी। इसकी दूसरी विशेषता ये, इसका बॉटम आप देख रहे हैं ब्रॉड है, मिडिल इज नैरो, अगेन इट वाज ब्रॉड लाइक अ लोटस फ्लावर। इतिहासकार कहते हैं 1854 से पहला इसका टॉप स्टोरी बेटर देन सेकंड लास्ट से ब्रॉड था, तो ये विष्णु का बड़ा रूप दिखाई देता था। फिर बाद में किसी भी इंजीनियर से वो प्रॉपर स्टोरी नहीं बन पाई, तो उसे नैरो कर दिया गया, जहाँ वर्तमान में भी सीढ़ियाँ नहीं है और कुछ नए पत्थर आप देख सकते हैं जब इसका रिपेयर करवाया जी। इसकी तीसरी विशेषता है, इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूने और सीमेंट को कोई यूज नहीं किया हुआ। चौथी विशेषता, इसकी फाउंडेशन नहीं है सर, पूरा टावर इसी बेसमेंट से खड़ा हुआ है। अच्छा। इसके सामने अगर आप एफएल टावर या कुतुब मीनार देखते हैं, वो समथिंग लाइट है, क्योंकि उनका बेसमेंट बहुत है और उनका बॉटम ब्रॉड होते फिर वो नैरो बनते गए। ये ब्रॉड, नैरो, देन ब्रॉड था। महाराणा कुंभा की बात, यहाँ उनके ग्रैंड सन थे महाराणा सांगा, और महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे, उदाकरण और रायमल। महाराणा कुंभा ने इतना राज्य किया, शायद कुंभलगढ़ नाम सुना हो या देखा हो, वहाँ जब वो वर्शिप कर रहे थे तो उनका एक बेटा था उदाकरण, उन्होंने उनका वध कर दिया। तो छोटा भाई यहाँ था। कुंभलगढ़ एक ऐसा फोर्ट है, उसकी प्राचीर इतनी बड़ी है, अगर कहते हैं इतिहासकार की चीन से कोई चीज़, चंद्रमा से कोई चीज़ दिखती चीन की दीवार, तो उसके बाद हल्का सा सिंबलेशन कुंभलगढ़ फोर्ट का था जी। तो वो छोटा भाई यहाँ से गया, उसे शिकार के बहाने बाहर बुलाया और अपने पिता के हत्यारे को उसने मार गिराया। अच्छा। तो रायमल ने यहाँ राज्य किया। रायमल के बाद उनके बेटे थे महाराणा सांगा। इन राणाओं में, राजाओं में 3 शख्सियत ऐसी थी जिन्हें राणा की उपाधि मिली है। अच्छा। महाराणा कुंभा, उनके ग्रैंडसन महाराणा सांगा, उनके ग्रैंडसन महाराणा प्रताप जी। तो महाराणा सांगा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कहते हैं 100 सरदार और कई छोटे जो सरदारों की सेना थी वो उनके अधीन लड़ा करती थी। इब्राहिम लोदी को कई बार हरा चुके थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई, बाबर एक ऐसी कंबाइंड संतान था जिसे शंकर बीज कहते हैं, मंगोल और चंगेज की कंबाइंड संतान। मंगोल बहुत बहादुर थे, चीनियों की नाक में दम कर रखा था, तो उसकी दाल उतर नहीं गली, तो इसने दिल्ली में हमला किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, दिल्ली में राज्य कर लिया। तो उसने कहा सब कुछ जीत लेंगे, लेकिन जयचंद होते हैं महाराणा सांगा के अधीन, जो मेदिनी राय ने धोखा दिया, इसकी वजह से महाराणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। महाराणा सांगा का जब देहावास हो चुका था और यहाँ पता चला, तो रानी कर्णावती ने अपने दोनों बेटों को इस फोर्ट की कमान संभाली, लेकिन जिस विक्रमादित्य की बात मैंने आपको बताई थी वह प्रॉपरली योग्य नहीं था, और जो योग्य मिनिस्टर थे वो अपनी अपनी इस्तीफा देके यहाँ से चले गए, अपने साथ अपनी सेनाएं भी ले गए। इस कमजोर स्थिति में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया था। उस समय रानी कर्णावती ने सभी मंत्रियों को ये कहा कि आपकी धरोहर है, आप इसकी सुरक्षा कीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आपकी दहलीज पे कोई कदम नहीं रखेगा। न वो आए, न उन्होंने सेना भेजी, और यहाँ जो व्यक्ति थे बड़ी बहादुर से लड़े हुए। लेकिन इतिहास में एक पंक्ति और डाल दी गई कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, भेजी होगी या नहीं भेजी, लेकिन हुमायूं को आने में 6 महीने लगे, जबकि यहाँ के लोकल व्यक्ति अगर पैदल भी बाबा रामदेव की यात्रा पे जाते तो 15-20 दिन में पहुँच जाते हैं जी। इतिहासकार ये कहते हैं हुमायूं कब आया, जब बहादुर शाह अपनी साम्राज्य सीमा बढ़ा रहा था तब हुमायूं आया, और इस दरमियान रानी कर्णावती को पता चला हम हार चुके हैं। तो इस 700 एकड़ में लगभग 70,000 की लोकल पब्लिक रहा करती थी, तो उन्होंने सभी माताओं बहनों को एकत्रित किया कि क्या किया जाए, तो अग्नि स्नान के लिए डिसीजन किया। अग्नि स्नान के लिए तैयार थे। अब आप देखिए, कल्पना कीजिए, किसी माँ की गोद में बच्चा तो किसी के गर्भ में, कोई मिल्क फीडिंग करता बच्चा तो कोई रोता बच्चा। ये पूर्वी जौहर गेट है सर। अच्छा। सब यहाँ से एंट्री करते हैं, कुछ राज फैमिली के परिवार, एक नॉर्थ जौहर गेट है, वहाँ से एंट्री करते हैं जी। और यहाँ एक जौहर स्थल दिखाता हूँ मैं जी।